students, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, we will start with a chapter that is chapter number 7, measurement. तो स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी मेजरमेंट के बारे में पढ़ा है. मेजरमेंट इन द सेंस दैट यू नीड टू measure or you need to calculate the length, breadth or the weight or the volume or the capacity of things which is around you. मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, हम जो भी चीज़ हमारे आसपास है उसका या तो हम लेंथ लेते हैं या ब्रेड्थ लेते हैं या उनका वॉल्यूम लेते हैं या कैपेसिटी लेते हैं या उनका वेट लेते हैं. ठीक है, तो हमने पहले हमारे पिछले क्लास में हमने जो भी मेजरमेंट किया था वो हमने वहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ किया था. नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स मीन्स वी वेर using our hands, we were using our fingers, we were using our footsteps to measure our length and breadth of things. We were also using the stones, pebbles for measuring the weights, and like this we were using so many non-standard units to measure the different things. लेकिन अभी आप थर्ड स्टैंडर्ड में आप जो भी मेजरमेंट कर पढ़ोगे उसमें आपने क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ करना है. स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ में आपको इसका मतलब है स्टैंडर्ड यूनिट्स मीन्स आप किधर भी जाओगे, आप कहीं भी जाओगे तो आप वही यूनिट्स का यूज़, वही मेथड्स का यूज़ करोगे किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए. ठीक है, तो आप इंडिया में भी जब आपके पास एक बुक होगा, आप इंडिया में जो मेजरमेंट यूनिट आप यूज़ करोगे वही मेजरमेंट यूनिट आप बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में भी यूज़ करोगे. इसीलिए इसे हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट्स. स्टैंडर्ड यूनिट्स मीन्स वर्ल्ड वाइड वही यूनिट्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ करके हम मेजर कर सकते हैं दूसरे सभी चीज़ों का. तो आप देख सकते हो अभी हमारे पास एक पेंसिल है. इसकी लेंथ लेने के लिए हमने क्या किया, हमने एक स्केल का यूज़ किया है, हमने एक रूलर ले लिया है और हमने क्या किया है, इस पेंसिल को प्लेस किया है. देन वी वेर जस्ट taking out the measurement of this pencil. Now you can see here ये पेंसिल का मेजरमेंट कितना हो गया है, 10 सेंटीमीटर. With the help of a ruler we have found out that the length of pencil is 10 centimeter. Now with the help of this type of tapes also we can measure the length of different objects. So हमारे पास जो पेंसिल, पेन ये सब है, इसके लिए हम रूलर का यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए. बट ये जो आपके पास मेजरिंग टेप है या फोल्डेबल मेजरिंग टेप है, ये सभी चीज़ें हम ज़्यादातर हमारे कपड़ों को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. देन बहुत सारे जो हमारे घर में जैसे टाइल लगती है, टेबल का मेजरमेंट हो, उस समय हम इस तरह के टेप्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये टेप्स जो रहते हैं इनमें मेजरिंग यूनिट्स पे लिखा रहता है. तो हम देखेंगे कि लेंथ के लिए कौन से मेजरिंग यूनिट्स और कौन से हम चीज़ें मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. So now see, I have given you a chart where you have measurement, length, standard units which are used, meter, centimeter. Then here instruments, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर यूजुअली करते हैं वो है रूलर, मीटर टेप, फोल्डेबल मीटर टेप. Now second one is your weight. So weight, your standard units used are kilogram, gram, and the instruments balance, spring balance. Then capacity or volume,
आपने जैसे दूध है, आपका जूस है, वो सब मेजरमेंट करने के लिए यू हैव टू गो फॉर द यूनिट्स लीटर एंड मिलीलीटर, एंड देयर यू नीड द इंस्ट्रूमेंट्स मेजरिंग सिलेंडर्स एंड jars. Okay, so these are all the standard units what you are going to use, and these are the instrument with which you can measure. So here you have centimeters to meters. So you know that centimeter, 100 centimeter gives you 1 meter. So with the conversion, convert the following to meters. So 700 centimeter can be converted into meter by dividing it with 100. ओके, तो इस सभी को आपको 100 से डिवाइड करना है, तो ही आपको यहाँ पे कन्वर्जन फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर यू विल गेट. सो लेट अस गो टू एक्सरसाइज 7.1 वेयर यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. नाउ यू हैव बीन गिवन विथ नेम द सुटेबल यूनिट फॉर मेजरिंग द लेंथ. तो आपने सेंटीमीटर यूज़ करना है कि मीटर, कौन सा यूनिट आप यूज़ करोगे टू measure the height of almirah. So height of the almirah you will use meter scale. Then height of newborn puppy you can use centimeter scale. Length of table again your meter. Then length of cushion you can use centimeter. कि क्वेश्चन छोटा होता है तो आप इसमें भी मीटर यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर मीटर ही लिखिए. ठीक है, और ये न्यू बॉर्न पपी बहुत छोटा होता है, इतना सा होता है, इसलिए सेंटीमीटर लिखा है. तो क्वेश्चन को भी आप मीटर में ही मेजर कीजिए. ठीक है. नाउ एस्टिमेट द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स इन मीटर एंड देन वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट यूजिंग अ रूलर. सो लेंथ ऑफ योर स्पून, एस्टिमेटेड मेजरमेंट. सो लेंथ ऑफ स्पून आपको देखना है कि जो आपने नॉन स्टैंडर्ड वे से यूज़ किया था ना, विथ फिंगर देन विथ योर स्पैन्स, इस तरह से. सो उस तरह से आप मेजर कीजिए, वही मेजरमेंट इधर लिखिए और बाद में आपने एक्चुअल मेजरमेंट लेना है. एक्चुअल मेजरमेंट में आप स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करोगे, आइदर यू यूज़ रूलर और योर टेप्स. ठीक है. लेंथ ऑफ वाटर बॉटल सिमिलर वे, लेंथ ऑफ लंच बॉक्स, लेंथ ऑफ योर पेंसिल. सो ये आप यूज़ जो भी है आपके क्वेश्चंस, ये आप एज ए होमवर्क कर सकते हैं. नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग टू सेंटीमीटर्स. सो यू हैव 85 मीटर, 29 सेंटीमीटर. So 85 meter can be converted into centimeter by multiplying with 100 and then plus 29. So let us just go for it. So देखिए, इस तरह से हम 85 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर प्लस 29. So ultimately we are getting the answer as 8529 सेंटीमीटर. ओके, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं. तो देखिए 8529. देन सेकेंड वन 63 मीटर इंटू 100 विल गिव यू 6300. सो दिस विल बी इन सेंटीमीटर, ये सभी सेंटीमीटर में होंगे. फिर यहाँ पर देखिए दिस विल बी 1914 सेंटीमीटर. This will be 7634 centimeter. Here 1723 centimeter, and here 8617 centimeter. Okay. So this is how you have to convert the following to centimeters. Then convert the following to meters and centimeters. So you have to convert this 576 centimeter into meter first and then the centimeter. So you know this will be 700, isn't it? So you can write 7 meter 56 centimeter. Here 34 meter 59 centimeter. Then
10 meter 85 centimeter, 43 meter 20 centimeter, then 98 meter 31 centimeter, then 10 meter. Okay, so this is how you have to solve the questions. Now next topic is measuring weight using non-standard units. So non-standard unit में आपने क्या किया था, आपने पिछले आपके क्लास में भी आपने ये पढ़ा था कि stones, then you were using some different things to measure, isn't it? तो देखिए जब भी यहाँ पर किसी चीज़ को मेजर करना है तो आपने ये मेलन एक साइड लिया, दूसरा भी मेलन साइड, इस तरह से आपने क्या किया है, द वेट्स आर इक्वल, हियर द वेट्स आर नॉट इक्वल, बट यू हैव यूज्ड व्हाट, यू हैव यूज्ड योर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट. तो यहाँ पर जैसे कि आपने वेजिटेबल वेंडर के पास या फ्रूट सेलर के पास जैसे वेट्स देखे हैं आपने, वो वेट्स आप यूज़ नहीं करते हो यहाँ पर आप सिर्फ आपके स्टोन्स या द सेम ऑब्जेक्ट यू आर यूजिंग टू मेजर द वेट. सो दीज आर नॉन. So here you have been given how weight can be measured. So weight can be measured in two ways by using objects. So in your previous class you have already studied about how you can use the object, that is you can use stones, isn't it, to weigh the melon. तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो melons है तो आपने एक साइड बैलेंस के एक साइड आपने मेलन रख दिया और दूसरे साइड आपने स्टोन रख दिया. सो यू कैन ईजीली वे द मेलन्स. Two stones may not be of the same size and weight, thus the weight of melon will be different for different stones. So ये आपका क्या हो गया, ये आपका नॉन स्टैंडर्ड यूनिट हो गया. क्योंकि स्टोन कैसे रहते हैं, यदि आपने कोई स्टोन लिया है और आपने आपके पास जो मेलन है उसका वेट किया है तो आपको एक पर्टिकुलर वेट आपको मिला है, लेकिन आपके फ्रेंड उसके पास यदि डिफरेंट साइज़ का स्टोन होगा तो और वो वही मेलन को वे करने को जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका कुछ और उसको वेट मिलेगा. इसीलिए नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में कैसे होता है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में देयर इज़ डिफरेंस between the two weights. Okay, now if you are using the standard weights or the weighing machine, then everybody will get the same weight of the particular thing. तो इसमें कैसा है कि यदि आप एक स्टैंडर्ड वेट को यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपका बैलेंस है या आपका स्प्रिंग बैलेंस है, whatever weighing machines are there with you. So every person, आपने वेट किया तो आपको एक वेट मिलेगा, आपके फ्रेंड ने वेट किया तो वही सेम वेट उसे भी मिलेगा. इसीलिए स्टैंडर्ड वेट्स का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट एवरी पर्सन विल गेट द सेम वेट एंड यू कैन weigh the particular thing and that particular thing will give you the exact weight. Okay, so that is why we are using the standard units. So आपने यहाँ देखा है कि यहाँ पर एक मेलन को आपके बैलेंस के एक साइड रखा है और अगेन one more melon is taken and it is kept on the other side of the balance, and when these two melons हैव सेम वेट, ये दोनों मेलन्स का यदि सेम वेट हुआ तो क्या होगा, देखिए बैलेंस विल बी इन ए इक्वल पोजीशन. Okay, now if you look to this balance, here you can see one melon is kept and here two melons are kept. So you can easily see that this melon is, this side is a heavy side, so that is why you can see that this is slightly down to the this side of the weight. Okay, so always you can see the lighter object moves up and the heavier object moves down. Okay, so
ओनली इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द स्टैंडर्ड यूनिट्स. आप यदि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ इतना मालूम पड़ेगा कि कौन सा हेवी वेट है और कौन सा लाइट वेट है, बट यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर thing. Okay, so it is said to weigh every object with the standard units. Okay, so here is one activity for you where it is shown how can you make a balance. So here you can see a hanger has been taken and two thermocol plates, and the holes are made in this thermocol plates and they are hung with they are tied up to this hanger with the help of threads. So this will give you a balance, so you can easily weigh the small things. Okay, so this is one of the activity that you can do. Now you can see this paragraph where it is written that by using non-standard weights you cannot find the exact weight of the object you weigh. Thus we need standard measures of weight like grams, kilograms to weigh different objects. We will learn about them later. So why standard units are important? Because it will give you the exact weight of a object. तो आपको स्टैंडर्ड यूनिट इसीलिए यूज़ करना है क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट का आपको एग्जैक्ट वेट तब ही मिलेगा जब आप स्टैंडर्ड वेट यूनिट्स का यूज़ करते हो. अदरवाइज you will get different result, means each person will get different results. So now let us go for exercise 7.2. Here tick the box next to the heavier object. So from the picture you can make out which one is the heavier side, so you can tick that box. Now you can see this seesaw. Here this side is moved down and this is up. So you have already studied that heavier, whenever there is heavier weight at the side, that will come down. तो ये हो गया आपका heavier side. यहाँ पर दो आपके rabbits हैं तो इनके weight ज़्यादा हो गए हैं इस doggy से, isn't it? Now look at this next picture. Which side is moving down? This side. So ship has heavier weight, so you have to tick the box next to the heavier animal. तो heavier animal जो है उसके वहाँ पर आपको tick mark करना है. Now here towards lion, it is heavier side. Now from the picture itself you can see the elephant is heavier, isn't it? So this is how you have to tick. Now go for the coloring the circle next to the lighter object. So whichever is the lighter object, there you have to color it. तो आपको कलर लेना है, कोई भी कलर लीजिए और जो भी लाइटर साइड है उस तरफ आपको कलर करना है. तो देखिए लाइटर वेट में हमेशा वो क्या होगा, दैट पैन विल गो अप, isn't it? So this is a lighter side. लाइटर साइड में क्या होगा, जो भी लाइटर साइड होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा. अब यहाँ पर देखिए दिस वन इज लाइटर साइड, सो कलर इट. सी हियर this the pan which has one box, that is lighter side. Now here which one is lighter? This one. You can see this has moved up. Okay, so this is how you have to go for lighter and heavier objects. Now the next topic is measuring capacity using non-standard units. So usually capacity is measured for the liquid substances. जो भी आपका liquid substances, that is called, that you have to
measure its capacity. Okay, so capacity of container is maximum amount that it can hold. So whenever you have to measure, आपने यदि आपको कोई लिक्विड थिंग को मेजर करना है तो हमेशा आपको उसे एक कंटेनर में डालकर फिर ही आप उसका मेजरमेंट ले सकते हो. ओके, so the capacity of petrol tank is the amount of petrol the tank can hold. So जो भी कंटेनर होगा जिसमें कि आप लिक्विड थिंग को डालकर उसे मेजर करेंगे तो उस कंटेनर को कहते हैं कि उसकी कैपेसिटी क्या है. कैपेसिटी मीन्स हाउ मच लिक्विड दैट कंटेनर कैन होल्ड. तो कोई भी कंटेनर में कितना लिक्विड रहेगा, that thing is called as your capacity. Okay, the capacity of petrol tank is the amount of petrol the tank can hold. तो पेट्रोल टैंक का कैपेसिटी क्या होगा, जितना वो पेट्रोल उसमें ले सकता है, दैट इज इट्स कैपेसिटी. ओके, सो लेट अस सी हियर. नाउ यू कैन सी ग्लास. ओके, सो द ग्लास इज द कैपेसिटी of holding the liquid thing. Then here cup is there, then jug, then here a jar is there. So all these containers, ये जो containers आप देख पा रहे हो, इसमें सभी में हम liquid thing को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें से आप बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किस में है. You can see the jug is bigger and so it has more capacity, isn't it? Now you can also see the jar, which is also a big container and it has more capacity to hold the liquid. Then you have the glass and cup, where cup is the smallest. cup देख पा रहे हो, cup सबसे छोटा कंटेनर है जिसमें हम लिक्विड को डाल सकते हैं. ठीक है, सो हियर यू कैन सी अ ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफ़ी, अ बोल ऑफ सूप, अ jug of water are some of the examples of container. So these are the examples of container. They do not have scale or marking on them to show how much they can hold. तो आपको जब ये ग्लास कप जग रहेगा तो आपके इन कंटेनर्स में कोई भी मार्किंग्स नहीं रहते हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि इसकी कैपेसिटी क्या है, इसने कितने अमाउंट का लिक्विड होल्ड किया है. तो इसमें आपके जो मार्किंग्स है वो नहीं है, इसीलिए आप इसको क्या कह सकते हैं, दीज आर द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. बिकॉज यू कैन नॉट से कि हाउ मच लिक्विड इट कैन होल्ड, बट यू कैन ओनली से कि ये ग्लास में ये 2 कप पानी जाता है. तो कौन सा कप हमको पता नहीं है, हमारे घर में जो कप है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. बट व्हाट अबाउट योर नेबर्स कप, वो तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. so that means these all things becomes the non standard unit. Okay, so now here you can see that how we can use cups to measure the capacity of glass. So 2 cups of water will give you 1 glass of water. So you can use these cups. If the cups are bigger, if the cups are smaller, then there will be variation, isn't it? So these are the non-standard units. So here also you can say 6 glasses of water gives you 1 jug of water. यदि आपका जग छोटा होगा तो फिर 6 ग्लासेस तो नहीं होंगे, उससे कम पानी इसमें हम डाल सकेंगे. ठीक है, तो दिस आर वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जैसे आपके पास जग इस तरह का है तो आप बोल सकते हैं मेरे जग में 6 ग्लास पानी भरता है. बट यदि आपके नेबर के घर में छोटा जग है तो वो क्या बोलेगा, आपका फ्रेंड क्या बोलेगा कि मेरे जग में तो 4 ग्लास ही पानी भरता है. तो दैट मीन्स यू डोंट नो व्हाट इज़ द कैपेसिटी, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड यू कैन pour. Okay, now here also you can see these bottles, mineral water bottles there. ये मिनरल वाटर बॉटल में आपका वहाँ लिखा रहता है, आपने देखा होगा 1 liter water. Okay, so now if you take this mineral water and you put it in the jar, then you can say कि मैंने 2 लीटर पानी डाला है. तो आपका फ्रेंड को भी वही सेम 2 लीटर पानी जग में जाएगा. So 2 bottles of water fill the jug up to the
top. So the capacity of jug is 2 bottles. Now ये जो आपका जो bottles रहते हैं उनका क्या होता है, 1 लीटर जो capacity रहता है वो standard है ना, सबके पास सेम बॉटल रहेंगे. तो आप बता सकते हो कि हाँ ये बॉटल्स का पानी यहाँ पे मेरे जग में 2 बिस्लरी के बॉटल्स का पानी हमारे जग में फिट हो जाता है. ठीक है, तो आपका फ्रेंड भी बोलेगा नहीं 2 बॉटल जग नहीं, मेरे पास छोटा जग है, तब उसको आइडिया आएगा. ठीक है, सो these are whatever you have been showed, these are all non-standard units of measurement. Now we will learn about conservation of volume. Conservation means, you know, conservation means not to waste water, but the same quantity of water is used. Okay, so conservation means protection. प्रोटेक्शन मीन्स हम जितना पानी लेंगे उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उतना ही पानी को हम यूज़ करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट ए सब्सटेंस और एन ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज और कंटेन. ओके, सो वॉल्यूम दिस इज वन ऑफ द वर्ड. वॉल्यूम मीन्स योर अमाउंट ऑफ स्पेस, मतलब एक आपका जो ग्लास है उसमें कितना स्पेस है, दैट इज योर वॉल्यूम. Space means if you put something in that glass, it should occupy that space. Okay, so that is your volume. And what do you mean by conservation of volume? Means a given quantity of substance will remain the same if the shape or form of the container changes. तो इसका मीनिंग देखिए यहाँ पर है. देखिए अब यहाँ पर ग्लास में पानी है. एज यू आर पोरिंग द सेम, ये ग्लास में जितना पानी है पूरा पानी आपने कहाँ डाल दिया है, ये कंटेनर में, ये बोल में. ठीक है, यहाँ ग्लास से आपने पूरे पानी को ट्रांसफ़र कर दिया है ये बोल में. ओके, सो नाउ व्हाट हैपन्स, ये जो पानी का यहाँ पर जो आपने पानी डाला है इसमें क्या होगा, द शेप ऑफ द कंटेनर चेंजेस. यहाँ पर शेप चेंज हो रहा है कंटेनर का, बट द अमाउंट, जितना पानी था उतना ही हम यहाँ डाल रहे हैं. सो शेप ऑफ द कंटेनर चेंजेस बट द अमाउंट ऑफ वाटर remains the same, and that is your conservation of volume. Okay, here also if you have this glass with water, and if you are pouring this full water in this big jar, so what happens, the shape of the container changes but the amount of water you have transferred remains the same. Okay, so this is your conservation of your liquid. Now here you can see one activity is given to you. Here 2 glasses are taken, A and B, identical glasses. Pour the same amount of water. तो आपको क्या करना है, 2 सेम टाइप के ग्लासेस लेने हैं और उसमें आपने पानी डालना है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर. Then take a narrow and tall glass, say glass C, and pour water from one glass. Now one more glass you have to take which is slightly taller than these 2 glasses. Now what you will do, from one glass you will pour the amount of water in that 3rd glass, okay, C glass. Then you will find that the quantity of water remains the same even after it is poured into a glass of different shape and form. So this is called conservation of volume of liquid. So same amount of liquid you have transferred in a tall glass. So the shape of the container changes but the amount of liquid remains the same. So this is called the conservation of volume. Now you can see the picture here. This is not a liquid thing, these are all solid things. Okay, so you can also understand by seeing this activity that conservation of volume of solid is also there. So what is that, take 2 balls of plate dough of the same size in different colors. So these are the doughs. Doughs means that clay you have, no, color वाला clay आप जो नर्सरी और आपके नर्सरी में या
सीनियर जूनियर में आप क्ले यूज़ करते थे ना, वही क्ले को आपने ले लिया है। तो आपने क्या किया है, दोनों कलर जो क्ले है उनको आपने राउंड शेप दिया है, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, you will just change the shape of this green color into this, okay, long and thin shape. You will change the shape of this green color clay and you can see the shape has changed, but the amount of clay, यहाँ पे जितना आपने clay लिया था वही clay को use करके आपने सिर्फ क्या किया, आपने खाली shape को बदला है. That means whatever clay is used in this, same amount of clay is used in this shape. So the conservation of volume remains the same, okay, only the shape is changing. So that is your conservation of volume of solid. Okay, now let us go for exercise 7.3. Tick the container that can hold more. So you have been given with the pairs and you should be able to tick which container can hold maximum amount of liquid. Okay, so now 2 bottles of water and 3 cups. So which one will hold more? These 2 bottles, isn't it? Now what about this jug and glass? Jug will hold more water. Then tank and jug, so tank will. Then bucket and cup, so bucket will hold more water. So like this you have to tick mark. Then compare the volume of liquid in the given container. So write less and more in the boxes. So compare the volume of liquid in the given containers and write less and more in the boxes. So which one is less and which one is more? So just see the pictures. Here it is more, here this is less, now here less, here more. So very easy, isn't it? Now here also it is more, here less. Okay, now go to third question. Number the containers in increasing order of their capacity. Okay, so you have to number the containers. So you have been given with 3 containers. First question में देखिए 3 कंटेनर दिया है. Increasing order means बड़े से छोटा. So just see which one is increasing means छोटे से बड़ा. Sorry, increasing means the amount of liquid will be increasing, that is from less to more. So एकदम less कहाँ होगा? This cup will hold less water, isn't it? Then this glass will hold next to it and the jug will hold more liquid than this cup and glass. Okay, so here also सबसे छोटा वाला कंटेनर कौन सा है आपका? ये bucket, then this tub and then this tank. Okay, so like that you have to नंबर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको नंबर देना है, छोटे से बड़ा. तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा. ओके, हियर ऑल्सो स्मॉल, then this second top and this is the biggest one. Now here this bowl is small, this is next and this is the biggest one. Here also first cup will come, second glass and third is your mineral water. Now fourth question. If you pour all the water from a steel glass into a plastic cup, will the volume of water change? Does it show conservation of volume? So volume of water, आपने क्या किया? आपने एक स्टील ग्लास लिया है, एक ग्लास लिया है, ग्लास से आप एक कप में, प्लास्टिक कप में आप पूरे वाटर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ठीक है, तो आपके पास एक प्लास्टिक कप है और एक ग्लास है, तो उसमें आप ट्रांसफ़र कर रहे हो. विल द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज? फुल वाटर, उसने बोला ऑल द वाटर.
तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल चेंज, अमाउंट ऑफ वाटर मतलब जितना वाटर है वो क्या चेंज हो जाएगा? नो. देन डज इट शो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम? यस. ओके, जितना पानी था उतना ही रहेगा. इट इज शोइंग द कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम. Okay, now we will go for addition and subtraction. So all the sums will be based on the length, then your weight and your capacity. Okay, so let us go for our exercise, and you all already know to do your addition and subtraction. Only thing you have to see is you have to make the column like this. देखिए यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो इस तरह से आपने कॉलम बनाने हैं. ठीक है, किलोमीटर और मीटर है तो इस तरह से आपने कॉलम बनाने हैं और सेपरेटली आपको लिखना है. तो वेट में देखिए केजी और ग्राम है, सो आप इस तरह से कॉलम बनाएंगे और देन यू आर गोइंग टू ऐड. देन कैपेसिटी में देखिए लीटर मिलीलीटर है, इस तरह से वापस हमें कॉलम बनाने हैं और हमें फिर सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस. नाउ along with that we will also solve the word problems. Okay, so word problems you need to read the question, then you are going to write the statements and then find out the solution. So let us move to exercise 7.4 where you have been given with exercise based on addition, subtraction and word problems. Now see first question add, where you have been given with 62 kg, 475 gram and 33 kg. So you are going to add these numbers. So first क्या करोगे आप? आपको कॉलम बनाने, केजी और ग्राम का कॉलम. फिर सेकेंड में देखिए मीटर और सेंटीमीटर का कॉलम. थर्ड में है किलोमीटर एंड मीटर कॉलम. देन फोर्थ लीटर एंड मिलीलीटर कॉलम. Here also you have liter and milliliter, here kg and gram. Okay, so मैं थोड़े बहुत सम्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और बाकी आप होमवर्क कर सकते हैं. Now students, just see here how I did the first question. So here you can see gram, kilogram and gram. So I made the column kilogram and gram. Now I have just placed the digits. देखिए यहाँ पे 62 को केजी में है, इसलिए 62 को हमने केजी के नीचे लिखा है. 475 ग्राम है, इसीलिए ग्राम के नीचे हमने 475 लिख दिए हैं. नेक्स्ट नंबर क्या था? 33. सो वी हैव रिटन 33 kgs, बट हियर नो ग्राम इज देयर, दैट इज वाई वी हैव रिटन हियर 0 ग्राम. नाउ जस्ट गो फॉर योर यूजुअल एडिशन. जैसे आप एडिशन करते हो उसी तरह से आप ऐड कीजिए. 5 + 0 5, 7 + 0 7, 4 + 0 is 4, then 2 + 3 is 5 and 6 + 3 is 9. So now 95 kg, 475 gram is your answer. Now see the second question. Meter and centimeter you have been given. So 9 meter 62 centimeter and 18 meter 20 centimeter. So देखिए मैंने मीटर के अंदर 9 लिख दिया है और यहाँ 62, फिर 18 मीटर and 20 centimeter. So now calculate. आपको एडिशन ही करना है. So 2 + 0 is 2, 6 + 2 is 8, 9 + 8 is 17. So let me write here. Okay. Then 1 carry and 1 + 1 is 2. So your answer comes as 27 meter 82 centimeter. So like this you can proceed for the rest of the questions. question देखिए, इसमें आपको 3 पेयर्स दिए गए हैं. So 7 liter 25 ml, 8 liter 50 ml and 12 liter 125 ml. Okay, so like this you have been given with, so you have to arrange it like this. ठीक है, so then you can easily go for your calculation. तो यहाँ पर देखिए 25 इस तरफ आएगा, है ना, क्योंकि 125 है.
तो आपको ये अरेंजमेंट इजीली आपको पता है कैसे करना है इसे. Now see the second question, subtraction. So here also you have to follow the same sequence, how you can arrange the numbers. So ये भी arrangement आपका same रहेगा और you are going to do the subtraction. तो subtraction में आपको हमेशा पता है कि from के बाद जो numbers रहते हैं उसे आपने पहले लिखने हैं और उसके बाद उससे इसको subtract करने हैं. तो the arrangement will be सिमिलर. अरेंजमेंट जो करना है वो सिमिलर टू एडिशन है. जैसे आपको किलोमीटर और मीटर का कॉलम बनाना है और फिर आपको उसी तरह से अरेंज करके आपको सब्ट्रैक्शन करना है. ठीक है. सो लेट अस सी वन क्वेश्चन. सो देखिए अरेंजमेंट जो फ्रॉम के बाद जो नंबर्स है मैंने वैसे लिख लिया है पहले, उसके बाद मैंने सेकेंड नंबर लिखा है और वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन, दैट इज वाई माइनस साइन शुड बी देयर. Okay, so as usual, as you do your subtraction, you can proceed for subtraction. So 0 minus 0 is 0. Take 15, then 15 minus 6. So 15, borrow 15. Here 15 minus 6 is 9. Then 2 minus 2 is 0. Then 2 minus 2 is 0. 8 minus 3 is 5. And then 1 minus 0 is 1. So your answer will be 150 kilometers 90 meter. Okay, so this is how you have to proceed for your subtraction. तो इसी तरह से हर एक subtraction आपको करने हैं. यहाँ पर भी देखिए मीटर और सेंटीमीटर का आपको कॉलम बनाना है और फिर ये नंबर पहले, फिर उसके बाद दिस नंबर यू हैव गोइंग टू राइट. हियर आल्सो केजी एंड ग्राम you have to make the column and then write under each column the numbers given. Here also 8 kg 750 gram is given. So this arrangement I will show you. ये arrangement आपको कैसे करने हैं देखिए. 8 kg 750 gram and only 920 gram is given, so 0 kg. So now you can proceed. Now here also similar things are given, so you can go for it. Liter and milliliter. Then here also liter and milliliter is given, so subtraction can be done. Okay, now let us move to question number 3, word problem, where you have Neha bought 3 meter 95 centimeter of blue cloth, 1 meter 75 centimeter of red cloth and 5 meter 25 centimeter of pink cloth. How much length of cloth did she buy in all? So what you are going to do? You will make a column. आपने क्या करना है, आपको मीटर और सेंटीमीटर का कॉलम बनाना है और एक के बाद एक नंबर्स को आपने प्लेस करने हैं and then you are going to add it. Now see, this is your blue cloth 3 meter 95 centimeter, then red cloth 1 meter 75 centimeter, and then you have your pink cloth that is 5 meter 25 centimeter. Now easily you can add up. Now next question is, Aman's mother made 2 liter of juice. Aman drank 625 ml of juice. How much juice is left? So here you have to subtract, isn't it? All रहेगा तो add करना है, left होगा तो subtract करना है. So again you will make a column of liter and milliliter. So how you will make it? Now see, Aman's mother prepared 2 liters. तो 2 liters का जूस बनाया था. ml will be 0 and from that he drank 625 milliliter of juice. So this will be your arrangement. तो ये आप easily इसका subtraction कर सकते हो. आपको borrowing method से करना है. ठीक है. So very easy subtraction. So this way you are going to arrange and do the subtraction. Now question number 5. Aditya bought 2 kilos of apples, 5 kg 500 grams of oranges
and 750 grams of grapes. How much fruit did he buy in all? So क्या करना है आपको? Addition के subtraction. All word you are going to do addition. Okay, so you are again going to arrange these numbers in the column. So make the column of kg and gram and arrange it. Now see here, 2 kilos of apples. So no grams are there, only 2 kilos of apple. Then 1 kilo 500 grams of oranges and 750 grams of grapes. So like this you are going to arrange it and you have to add it. Very simple. Okay, so addition you can easily do it. So with this we complete of exercise 7.4 and also with this chapter measurement. So go through the exercises properly and try to do your homework. Thank you.